हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि तारे क्या हैं, ब्रह्मांड कैसा है, धरती के बाहर की दुनिया कैसी है। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इन बादलों के पीछे क्या है। क्या अंतरिक्ष में भी कोई रहता है या क्या वहां पर भी हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 21वीं सदी के दौरान दुनिया में एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में कई खोजे और कई बड़े बड़े अंतरिक्ष अभियान पूरे किए गए। मनुष्य न केवल चंद्रमा पर पहुंच गया, बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए स्पेस प्रोब सौरमंडल के बाहर तक पहुंच गए हैं। एस्ट्रोनॉमी और अंतरिक्ष खोज अभियान के क्षेत्र में विश्व की कई संस्थाएं सामने आई हैं। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इन संस्थाओं में काम करते हैं। अभी की बात करें तो 72 देशों के पास खुद की स्पेस एजेंसी हैं। इनमें से 14 स्पेस एजेंसी के पास हाफ लॉन्च कैपेबिलिटीज है और केवल 6 स्पेस एजेंसी के पास फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं। ये संस्थाएं ऐसी हैं जो कि एक साथ कई सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर सकती हैं। इनके पास बड़े बड़े रॉकेट इंजन हैं तथा ये संस्थाएं भारी अंतरिक्ष में स्पेस प्रोब भी भेज सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसी के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। जापान की स्पेस में रुचि की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हो गई थी, पर बहुत सालों तक जापान की कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी। फिर 1967 में जापान ने आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया। फिर जापान में 3 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। बाद में 1 अक्टूबर 2003 को जापान की 3 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस, द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफ जापान, नेशनल साइंस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान मर्ज करके जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA को बनाया गया। 1969 में जापान अपने पहले सैटेलाइट मिशन में नाकाम रहता है, पर फिर 1970 में जापान अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करता है। JAXA का नाम पूरी दुनिया के सामने तब आया जब उसने हायाबुसा मिशन को लॉन्च किया था। जापान के वैज्ञानिकों ने हायाबुसा 1 साल 2003 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मोटिव यह था कि पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एस्ट्रॉयड राइगू के बारे में जानना और वहां से कुछ नमूने लाना था। इस अभियान के दौरान हायाबुसा 1 ज्यादा नमूना नहीं ला सका, पर इसके बावजूद किसी एस्ट्रॉयड से पृथ्वी पर नमूने लाने वाला हायाबुसा 1 पहला अभियान बना था। हायाबुसा 1 का 7 साल का लंबा अभियान 2010 में समाप्त हो गया। उसके बाद JAXA ने हायाबुसा 2 मिशन 2014 में लॉन्च किया और ये मिशन लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हायाबुसा 2 ने इस बार एस्ट्रॉयड राइगू से बहुत सैंपल लिए हैं और अब वो वापस पृथ्वी के लिए रवाना हो चुका है और माना जा रहा है कि दिसंबर 2020 तक वो वापस धरती पर आ जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्ट्रॉयड सौरमंडल विकसित होने के शुरुआती समय में ही बन गए थे। जापान अब ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स पे काम कर रहा है और एक ह्यूमनॉइड रोबोट को मून पे भेजने पर काम कर रहा है और साथ में 2025 तक मून मैन मिशन पे काम कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप के 22 देश आते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्थोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ESA का हेडक्वार्टर पेरिस में है और 2020 में इसका बजट $7.43 बिलियन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, जैसे कि 2005 का वीनस मिशन, 2004 का रोसेटा मिशन। इस मिशन में कॉमेट 67P को एक्सप्लोर किया गया था। मार्स मिशन, कुरॉट स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशन शामिल हैं। इस समय यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में एकत्रित हुए मलबे को उठाने के लिए 2025 में दुनिया का पहला स्पेस जंक कलेक्टर तैयार कर रही है। इस मिशन का नाम क्लियर स्पेस 1 दिया गया है। 4 हाथों वाला रोबोट इस मिशन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में एकत्रित हुआ मलबा भविष्य के मिशन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसी को देखते हुए अंतरिक्ष को साफ करने की जरूरत है। मिशन पर करीब 943 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भारत का अंतरिक्ष विभाग पहले भारत के परमाणु विभाग के अंडर आता था, पर अंतरिक्ष विभाग का काम ज्यादा हो जाने की वजह से 1969 में इसके लिए अलग संस्था बनाई गई। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की 1969 में, इंडिपेंडेंस डे के दिन। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को रशिया की मदद से लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था।
दुनिया की नजर में इसरो तब सामने आया जब उसने 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन से भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चांद पर पानी खोज निकाला और इसका सबूत सभी स्पेस एजेंसी को भेजा और सभी ने इसे सही माना। उसके बाद इसरो की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए और इसके साथ ही एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया। मिशन शक्ति के चलते भारत दुनिया का चौथा देश बना जो अंतरिक्ष में कहीं भी सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। ये उपलब्धि अमेरिका, रशिया, चाइना ने भी हासिल की हुई है। इसरो के फ्यूचर मिशन की बात करें तो इसमें आदित्य L1 मिशन है जो सूर्य के बारे में पता लगाएगा, चंद्रयान 3 है, गगनयान है, मंगलयान 2 है और शुक्रयान वीनस मिशन शामिल है। CNSA की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। CNSA से पहले चाइना की स्पेस एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एयर स्पेस के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। CNSA का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। चाइना ने 4 बार मून मिशन लॉन्च किया है, चैंग 1, 2, 3, 4 के नाम से। एक बार मार्स मिशन लॉन्च किया है। चाइना दुनिया का तीसरा देश है जिसने इंसानों को स्पेस में भेजा है। CNSA के फ्यूचर मिशन की बात करें तो 2050 तक मार्स में अंतरिक्ष यात्री भेजने का प्लान है। 2022 तक स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है। 2020 में मंगल ग्रह पर लैंडर और रोवर भेजने का प्लान है। रॉसकॉस्मोस की स्थापना 25 फरवरी 1992 में हुई थी। उससे पहले रॉसकॉस्मोस को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। ये स्पेस एजेंसी की स्थापना 1931 में हुई थी और 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद इसका नाम रखा गया RFSA या रॉसकॉस्मोस। अपने इतने सालों के इतिहास में रॉसकॉस्मोस ने बहुत सी उपलब्धियां अपने नाम की हैं, जैसे दुनिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दुनिया की पहली सैटेलाइट, पृथ्वी की कक्षा में पहला जानवर शामिल है, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कक्षा में पहला मानव, अंतरिक्ष और पृथ्वी की कक्षा में पहली महिला, पहला स्पेस वॉक, पहला मून इम्पैक्ट, चंद्रमा की सबसे दूरी की छवि और मानव रहित लूनर सॉफ्ट लैंडिंग, पहला स्पेस रोवर, चांद की मिट्टी का पहला नमूना को पृथ्वी पर लाना और पहला स्पेस स्टेशन शामिल है। पर 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद रशिया के स्पेस प्रोग्राम की स्पीड धीमे हो गई और कई सालों तक उनका कोई बड़ा मिशन नहीं था स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। पर अब रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी ने फिर से तेजी दिखाई है। रॉसकॉस्मोस के फ्यूचर मिशन की बात करें तो इसमें मार्स मिशन, रोबोटिक स्पेस प्रोग्राम मिशन शामिल है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी मानी जाती है। नासा ने स्पेस के क्षेत्र में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया है, फिर भले ही वो चंद्रमा पर जाने की बात हो या मंगल पर। नासा की खोज का पूरी दुनिया लोहा मानती है। नासा से पहले अमेरिका के पास NACA नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स हुआ करती थी, जो अंतरिक्ष के मामलों में सलाह या फैसला दिया करती थी। उसके बाद 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नासा की स्थापना की। माना जाता है कि यह स्थापना 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किए गए पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जवाब में की गई थी। अमेरिका की हर $1 की कमाई में $0.005 नासा में जाता है। नासा पर हर साल लगभग $19 अरब खर्च होता है। अपनी स्थापना के बाद ही नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 का सफल प्रशिक्षण किया था। नासा ने अपनी स्थापना के सिर्फ 11 साल बाद इंसान को चांद पर उतारने में कामयाबी हासिल की। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ने पहली बार चांद पर कदम रखा और वहां अमेरिकी झंडा गाड़ा। पायनियर 10 1972 और पायनियर 11 1973 में लॉन्च किए गए 2 सैटेलाइट्स थे। ये सौर मंडल के सबसे फोटोजेनिक दिग्गज सैटेलाइट थे, जिसने जुपिटर और सैटर्न की यात्रा करी। पायनियर के कुछ समय बाद नासा ने वॉयगर 1 और वॉयगर 2 को लॉन्च किया। उन्होंने जुपिटर और सैटर्न के बारे में कई महत्वपूर्ण खोज की, जिसमें जुपिटर के चारों ओर के छल्ले और उसके चंद्रमा की खोज शामिल है। वॉयगर ने यूरेनस के लिए भी दुनिया की सबसे पहली उड़ान भरी। इसने वहां पर 10 नए चंद्रमा की खोज की और नेपट्यून की भी जानकारी एकत्रित की। नासा के सभी मिशंस में हबल स्पेस टेलीस्कोप को दुनिया भर में सबसे अधिक फेम और मान्यता प्राप्त है। इसकी तस्वीरों ने हर रोज लोगों को खुद को ब्रह्मांड को और अधिक जानने के लिए विवश कर दिया है। इस समय नासा स्टार ट्रैक स्टाइल रैप ड्राइव पे काम कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष में यात्री सिर्फ 2 वीक में अल्फा सेंचुरी, मतलब जो सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम स्टार है, उसके पार पहुंच जाएंगे। नासा का फ्यूचर मिशन में एक मिशन 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह में पहुंचाना है। 2024 तक नासा
वापस से इंसान को चांद पर भेजना चाहता है, पर इस बार साउथ पोल वाले इलाके में, जहां अब तक कोई भी नहीं गया है। इन तमाम स्पेस एजेंसी के अलावा एक और स्पेस एजेंसी है जिसने दुनिया भर में बहुत खलबली मचा के रखी है अपने फ्यूचर मिशन से, और वो स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिकन है। 21वीं सदी की स्पेस रेस में अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ अब चीन और भारत जैसे नए खिलाड़ी भी मैदान में है, और अब बहुत सी प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी इस रेस में शामिल होने को तैयार है, जो भविष्य में मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल से हर एक स्पेस एजेंसी के बारे में वीडियो बना सकता हूँ, पर कौन सा पहले बनाऊं वो कमेंट के लाइक पे डिपेंड होगा। इसरो पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में आई बटन और एंड स्क्रीन में भी वीडियो दिख जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल में वो ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना माता रानी का पाप लगेगा आपको। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।